फाका कश मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। और आगे कहा इकबाल ने, उसने कहा कि वो कहता है फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ यमन से निकाल दो। शैतान ने कहा था अगर तुमने मुसलमानों को मारना है ना तो इनके जो अरबी हुक्मरान हैं उनको फ़रंगी तख़य्युलात दे दो। इनका माटो क्या है, मतमा नज़र क्या है, सियारा जदीद, हुर्रा जदीद, अमारा जदीद, नई कोठी, नया बंगला, नई बीवी और नई गाड़ी। उधर उमर को देख लें, उमर फ़ारूक जब गए बैतुल मक़दस में मुज़ाकरात करने के लिए, हज़रत उमर के फटे पुराने कपड़े, मरियल सी सवारी ऊँटनी, मुसलमान मुजाहिदों को देख के शर्म आ गई। वो अर्ज़ करते हैं उमर मदीना में जैसा भी पहनते थे तुम्हारी मर्जी, अब गैरों के मजमे में है, ईसाई सामने खड़े हैं, हमें शर्म आती है, ये कीमती जोड़ा पहनो, ये कीमती घोड़ा इस्तेमाल करो, ठाठ बाट के साथ ईसाइयों के मजमे में जाओ, पता चले मुसलमानों का अमीर आया है। हज़रत उमर भी हमारी तरह के होते तो डगर छोड़ बैठते, लेकिन तरबियत मेरे आका ने फरमाई थी। हज़रत उमर ने फरमाया खबरदार, मेरी इज्जत ना कीमती जोड़े से है ना कीमती घोड़े से है, मेरी इज्जत का सबब मोहम्मद अरबी की गुलामी का पटा है, वो मेरे गले में मौजूद है। वो उमर था दुर्रा मारता था तो चूसा हुआ तेल ज़मीन वापस कर देती थी, सूरज बादलों की ओट में मुंह छुपा लेता था। वो उमर जिसका ख़त दरियाए नील के दामन में रखा जाता था तो नील चलना शुरू कर देता था। वो उमर जो ज़मीन पे दुर्रा मारे ज़मीन का जल्जला ख़त्म हो जाए। आज के हुक्मरानों की वजह से हम ज़िल्लत का शिकार हैं। फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को जादो यमन से निकाल दो। और आगे इक़बाल क्या कहते हैं कि शैतान ने अपने चेलों से कहा था कि अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। उसने कहा अगर तुमने अफ़गानियों को मारना है तो किसी तरह इनके कोहो दमन से मौलवी को निकाल दो, इस कौम को मौलवी के खिलाफ कर दो, ये कौम अपने आप मर जाएगी। आज मेरे मुल्क के अंदर भी यही बीमारी है, जहां बंदे बैठते हैं बेनमाजी, बेदीन, मुल्हिद, सारी चुगलखोरी मौलवियों की करते हैं, मौलवी ठीक नहीं जी, मौलवी ठीक नहीं जी। और यह मकबूल जान ने कहा था कि मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं तनख्वाहें बढ़ाने का एहतजाज जब करते हैं अपनी ड्यूटियां छोड़ के कहते हमारी तनख्वाह बढ़ाओगे तो ड्यूटी करेंगे। वो कहते एक मौलवी तबका है कि भूखे रहकर भी कभी एहतजाज के तौर पे ये नहीं कहते कि आज हम जुमा नहीं पढ़ाएंगे पहले तनख्वाह बढ़ाओ, अजान नहीं पढ़ेंगे पहले तनख्वाह बढ़ाओ। ये आज भी रूखी सूखी खा के भी मोहम्मद के दीन का होका देते नजर आ रहे हैं। और मौलवियों की मुखालफत ना किया करो मेरे भाइयों, इनकी जो है चुगलखोरियां ना किया करो। मौलवी तेरा दीन का चौकीदार है, अगर मौलवी मर जाएगा तो फिर तेरा दीन भी तुझे कहीं नजर नहीं आएगा। उलमा दीन के चौकीदार अगर ये मर गए तो दीन को लूटना आसान हो जाएगा। आगे इकबाल ने कहा था, इकबाल ने कहा अहले हरम से इनकी रिवायात छीन लो, आहू को मरगज़ार खुतन से निकाल दो। और आखिर में इकबाल कहता है कि इकबाल के नफ्स है लाले की आग तेज, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। शैतान ने कहा था एक इकबाल ऐसा बंदा है कि जो फूंके मार मार के लाले की आग को तेज करता है। इकबाल ने बोला लाले का फूल है, लेकिन मुराद क्या लिया? इश्क रसूल की चिंगारी। इकबाल फूंके मार मार के इश्क रसूल की चिंगारी भड़काता है, इश्क रसूल की चिंगारी को तेज करता है। शैतान ने कहा था कि ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। वाह इकबाल, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। इकबाल कहता की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी ना हो, तुम भी ना हो, खेमे
افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے، وہ دنائے سبل ختم و رسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔